नहीं, एक्सरसाइज क्वेश्चन ठीक है। ये जो डाउट है वो मैं बाद में लेता हूँ इस एक्सरसाइज के, ठीक है, या बाकी जो लगा है वो लगा लेंगे, आगे वाला पार्ट में करेंगे। तो हेडिंग डाल दो, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन। कई तरह के फॉर्म हैं, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। 3 लाइन की इक्वेशन निकालिए, तो हमको सारे फॉर्म्स कैसे, सबसे पहला उसमें सर हेडिंग डालो, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। पहला है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ये चीज थोड़ा सा क्लास 9th में बताई गई थी, पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं याद है। जैसे मान लो ये आपका कार्टेशियन सिस्टम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, मान लेते हैं एग्जांपल ले लो 3 यूनिट्स डिस्टेंस पे है ये लाइन विच इज पैरेलल विथ वाई एक्सिस एट ए 3 यूनिट डिस्टेंस ऑन द राइट साइड, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 3, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? हाँ, तो ये बेसिकली होता है x इक्वल टू 3। देखो देखो ना, इसका मतलब क्या हुआ, 1 इंटू एक्स 0 इंटू वाई माइनस या इक्वल टू 3 मान लो, यही चीज है। ये चीज क्या बता रहा है आपको कि x की y की कोई वैल्यू ले सकते हो, x की वैल्यू क्या आएगी, इसके सॉल्यूशंस क्या आएंगे, 3,0 3,1 3,2, सारे ये सॉल्यूशन तुम्हारे होंगे। तो पॉइंट क्या होगा, 3,0 3,1 3,2 3,-2, ये सारे, हाँ 9th में था, ये 9th में है, 9th का है ये, 10th मतलब 10th में, मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा लाइन जो है, देखो ये सारे जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सेट्स, अगर तुम यहाँ हेलो, अच्छा देखो इधर देखो, ये कहां से आया नहीं बता रहा हूं। अगर इफ एनी लाइन विच इज पैरेलल विथ वाई एक्सिस, तो उसका इक्वेशन जैसे इस 3 है तो x इक्वल टू 3 होता है। अभी पूछ रहे हो क्यों होता है, क्योंकि x इक्वल टू 3 को अगर तुम इसके सोल्यूशन सेट देखोगे तो इसके सोल्यूशन सेट यही आ रहे हैं। ये सारे पॉइंट प्लॉट करोगे तो क्या मतलब आ रहा है, मैं तुमसे ये पूछा कि इसको प्लॉट करिए, इसको प्लॉट करने के लिए क्या करोगे, इसके सोल्यूशंस निकालोगे, इसके सोल्यूशंस आ गए सारे। इस सोल्यूशंस को तुमने जब प्लॉट किया तो तुमको क्या दिख रहा है कि एक लाइन ऐसी है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है और 3 यूनिट डिस्टेंस है। इसका मतलब जनरल इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल टू a, क्या मतलब हुआ,
whenever x is equal to a is written, what does it mean? A line will be parallel to y axis at a distance a unit from the y axis. कल को मैं बोला x is equal to -2, what does it mean? इसमें कंफ्यूजन ये होता है ना कि बोला तो x जा रहा है, पैरेलल सर आप y के कर रहे हैं, बोला तो x जा रहा है, पैरेलल तो y, तो इसमें है क्या, बेसिकली क्या है ना कि ये हर एक पॉइंट का वो बताता है, इसको लोकस वर्ड बोलते हैं। लोकस वर्ड का मतलब क्या होता है? लोकस अभी टर्म आएगा लोकस। लोकस, लोकस का मतलब क्या होता है? पाथ। सिंपल एक प्लेन इंग्लिश में लोकस का मतलब क्या है? पाथ। इसका मतलब और समझा देते हैं, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो तुम्हारा कोई एक ऐसे, जैसे वॉल है तुम्हारी, यही वॉल है, ठीक है, इस वॉल पे मैंने एक ऐसे एक रॉड रख दिया, ठीक है, अब इस रॉड में एक पॉइंट मैंने रेड करके मार्क कर दिया है, और इस रॉड को मैंने धक्का दे दिया ऐसे नीचे से, तो क्या होगा? ये स्लिप करता जाएगा ऐसे करके, तो ये पॉइंट अभी यहां दिख रहा है, अगले मूवमेंट ये पॉइंट कहां रहेगा? भाई ये रॉड यहाँ पहुंच गया, अब ये पॉइंट कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, और क्या? तो ये अगर तुम केवल रेड पॉइंट को फोकस कर दो, तुम्हें अब रॉड नहीं दिख रही है, केवल रेड पॉइंट दिख रहा है, तो आपको क्या दिखेगा? एक ऐसे कुछ ऐसे पाथ दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इसी को लोकस बोलते हैं। लोकस मतलब इन ए गिवन कंडीशन, अब कंडीशन यहाँ पे क्या है? रॉड है, वॉल है, ये सब कंडीशंस है। इस पॉइंट का जो पाथ होता है उसको लोकस बोलते हैं। तो किसी भी पॉइंट का पाथ, पाथ ऑफ एनी पॉइंट अंडर गिवन सम कंडीशन इज कॉल्ड लोकस। और इसका अगर तुम इक्वेशन निकाल पाए, उस पॉइंट का अगर इक्वेशन निकाल पाए, इक्वेशन मतलब कि किस कंडीशन से ये फॉल कर रहा है या जो भी हो रहा है, तो उसको इक्वेशन ऑफ लोकस बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, खासकर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम्हारे इसमें भी है, निकालेंगे बाद में बताएंगे, ये निकल जाएगा। हाँ निकल जाता है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लोकस टर्मिनोलॉजी समझ में आई? व्हाट इज लोकस? इक्वेशन ऑफ लोकस, कंफ्यूजन नहीं। यहां तुम्हें मैंने बोला कि उस पॉइंट का लोकस बताओ, उस पॉइंट का लोकस बताओ जो y एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो पहले बताओ उसका शेप क्या होगा? शेप क्या होगा? वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो आपको कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि ये कंडीशन में ये चीज चल रहा है, तो ये जो लोकस फॉलो कर रहा है इस किस फॉर्म है, मतलब सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, कई तरह के होते हैं। ये धीरे धीरे सीखेंगे। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि मैंने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन फ्रेम किया कि एनी पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच इज एट ए 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से मतलब यहां भी 3 यूनिट पे है, यहां भी 3 यूनिट पे है, यहां भी 3 यूनिट पे है। तो सारे पॉइंट को जब तुम मिला दोगे तो आपको क्या दिखेगा? पैरेलल टू y एक्सिस। यही तुम्हारा क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, किसको बोला गया? लोकस। समझ में आ गया? तो बेसिकली लाइन को लोकस नहीं बोल रहे, उस कंडीशन में जो पाथ है उस वो इस केस में स्ट्रेट लाइन बन रहा है। इस केस में जो लोकस बन रहा है, लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज फॉलोइंग दिस कंडीशन इज बेसिकली ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा ठीक, वो पाथ है, वो जो पाथ है। हाँ, और कल को मैंने पूछा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लोकस इन दिस केस, तुम बोलोगे x इक्वल टू 3। क्लियर? अब सेम ऐसे ही इक्वेशन ऑफ लाइन, या एक ऐसा लाइन या ऐसा लोकस जो तुम्हारा x एक्सिस के पैरेलल है। मान लो b डिस्टेंस है, मान लो b डिस्टेंस पे x एक्सिस से मान लेते हैं 5 यूनिट डिस्टेंस पे एक लाइन है, लाइन नहीं है, लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज एट ए 5 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो ये बेसिकली लोकस ऐसे दिखेगा आपको। लोकस क्या चीज है? बेसिकली सारे पॉइंट है, तुमने मिला दिया। इक्वेशन ऑफ दिस लोकस y इज इक्वल टू 5, जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू b। तो एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, उसका इक्वेशन क्या होगा? y। लिखते चलिए, हाँ कटिंग डाल, लिखते चलो। इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या पहला था पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये है इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू क्या हो गया? इनका आ रहा है बगल में, हमारा ही चूहे ने काटा है। कार मेरी 3 दिन से काट रहा, तो चूहे का माउस ट्रैप ले आए, एक लगाएंगे। हाँ भी लगाना पड़ेगा। वो गणेश चतुर्थी आने के पहले भगवान जी पूरे मेहरबान है, पता नहीं कहाँ चला है। चलो अब हो गया, 2 चीज, बड़ा सिंपल था ये। अगला लिखो पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट वाई इक्वल टू पॉइंट स्लोप फॉर्म। नेक्स्ट है पॉइंट स्लोप फॉर्म। स्लोप स्लोप ठीक है। देखो जब भी लोकस निकाला जाएगा, बार बार लोकस बोल रहा हूँ, लोकस से तो लोगों को परेशानी हो रही होगी मुझे पता है, लेकिन लोकस थोड़ा परेशानी की आदत आ जाएगी तो अच्छा है, आगे चल के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज दिया है, नाम नहीं बता रहा क्या क्या मैंने दे दिया है। क्या दिया है? पॉइंट दिया है, स्लोप दिया है। अगर मैंने बोला कि एक लाइन 45 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस से, या एक लाइन जिसका स्लोप मान लेते हैं m है या 1 है, तो ऐसी कितनी लाइन हो सकती है? एक लाइन जिसका स्लोप दे दिया है, मैंने बोला स्लोप ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है, या इसका स्लोप 1 है, या इसका स्लोप m है। केवल एक इंफॉर्मेशन मैंने m दिया, तो हाउ मेनी लाइन्स यू कैन ड्रॉ? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। तो तुम बोलोगे सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, तो मैं इक्वेशन कैसे बताऊं? मतलब कंडीशन इज नॉट सफिशिएंट। मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो लाइन पास करती है। मैंने बोल दिया वो पॉइंट मान लो एक्स नॉट वाई नॉट है, तो अब कितनी लाइन पास करेगी? केवल एक। हो गया यूनिक, मतलब कंडीशन सफिशिएंट है। कंडीशन क्या हो गई? देखो कंडीशन क्या है आपका? स्लोप दिया है, मतलब एक कोई लाइन है जो कि एक पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट से पास कर रही है, और इसका स्लोप आपको पता है। 2 चीज बस दिया गया है। अब तुम्हें इस इक्वेशन का, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। निकालने का सीखो, ये इससे तो क्वेश्चन आएगा, ये नहीं आएगा लेकिन इसी तरह, ये तो 5 फॉर्म बेसिक फॉर्म है, इससे अलग तरह से आते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट ले लो एक्स वाई, कई बार हम लोग एच के लेते हैं, कई बार हम लोग एक्स वाई ले लेते हैं। हाँ जब भी, हाँ उसी लाइन, उस कंडीशन को जो फॉलो कर रहा है, उस कंडीशन पे जो फॉलो कर रहा है, जो मैंने भी ये वाला एग्जांपल दिया था, मैंने पूछा कि इसका स्लोप, अगर तुम्हें कल को इसका इक्वेशन निकालना है तो इसको हम एक्स वाई ले लेंगे, या अभी फॉर द सेफर साइड इसको एच के ले लो, तुम एच के ले लो, x1 y1 ले लो, या एक्स वाई ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। जनरली कई बुक में लिखा है कि एच के लेते हैं, क्योंकि अगर एक्स वाई ले लोगे ना तो थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता है। तो एच के लेके, अगर इसको एच के ले लिया जाए, चलो पहले एच के ले लो, एच के ले लेते हैं। अच्छा ये जो एच के पॉइंट है, मैंने एच के क्यों लिया, क्योंकि ये एक वेरिएबल है। ये एच के देखो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कोई भी एच के हो सकता है, तो मैंने एक एच के ले लिया, ये इस लाइन पे पड़ रहा है। अब ये बताओ, अगर एक पॉइंट एच के है, एक पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट है, तो इसका स्लोप तुम निकाल सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म से। क्या फॉर्मूला था? y2 माइनस y1, तो बेसिकली k माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m। तो k माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m h माइनस एक्स नॉट। अब ध्यान दो, ये जो एच के है ये कोई भी पॉइंट हो सकता है इस लाइन पे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एच को हम एक्स बना देते हैं और वाई को, के को वाई। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, y माइनस वाई नॉट
एम एक्स माइनस। तो कोई भी इक्वेशन जिसका एक स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है, इस फॉर्म से हम उस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते। भाई ये एच और के क्या है तुम्हारा, कोई भी पॉइंट हो सकता है, यानी कि तुम्हें इसी का इक्वेशन निकालना है। तो हमने उसको क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया, एक्स और वाई लिख दिया। तो एक्स वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको अलग अलग पॉइंट इस लाइन पे आएंगे। उसी पॉइंट को अगर आप मिला देते हो तो आपको क्या दिखेगा, एक आपको लाइन दिखेगी। इसका मतलब ये क्या चीज है, ये उस लाइन का इक्वेशन है जो जिसकी कंडीशन इस चीज को फॉलो कर रही है। ठीक है, अच्छा क्या नहीं समझ में बताओ। हाँ हाँ, ये पॉइंट्स क्या है? ये नहीं निकालना है, किस लाइन उस लाइन का इक्वेशन निकालना है। हाँ, उस लाइन पे एच के, वो एच के कुछ भी हो सकता है, बराबर कर दिया। सर उसमें y नॉट और h की जगह फिर x कर दिया और k की जगह y कर दिया। अच्छा तो फिर x और y ये रिलेशन निकल गया है। मतलब ये y और x ऐसा रिलेशन है कि उस रिलेशन में अगर x की वैल्यू रखते जाओगे तो तुम्हें वही y निकलेगा जो इस लाइन पे पड़ेगा। नहीं, इसको सॉल्व करना नहीं आएगा तुमको, बड़ा सिंपल क्वेश्चन देगा कि ये पॉइंट देगा, इसका स्लोप, इसका इक्वेशन बताओ, सीधा x नॉट y नॉट रखोगे, m की वैल्यू रखोगे। ये प्रूफ मैं बता दे रहा हूँ, या प्रूफ और ना बताया अभी, करना समझ में आ रहा है बहुत ज्यादा। हाँ तुमको देंगे, जैसे बोलेगा, क्वेश्चन कर लेते हैं चलो। हाँ, इसमें क्या चीज गिवन है आपको, स्लोप गिवन है और पॉइंट गिवन, दो चीज गिवन है। अगर m दिया है, x नॉट y नॉट दिया है, तो इस इक्वेशन में सीधे वैल्यू रखोगे, x नॉट y नॉट और m की वैल्यू रखोगे, तो क्या आ जाएगा आपका, ये जो आएगा एक्स वाई रिलेशन में, ये क्या कहलाएगा, ठीक है। अगर लोकस वाला पार्ट बहुत क्लियर नहीं हो रहा, बहुत टेंशन मत लो। कहने का मतलब आपको एक पॉइंट दिया जाएगा, एक स्लोप दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि उस लाइन का इक्वेशन, ये तो क्लियर है कि इन दो कंडीशन से केवल एक यूनिक लाइन पास करेगी, एक यूनिक लाइन पास करेगी। वो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, वो तुम इस फॉर्मूला से निकालोगे, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस x नॉट। ठीक है, अब इस कहानी को छोड़ दो फिलहाल के लिए, तुम लोग थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, दूसरा लिख लो, नेक्स्ट लिख लो इसमें। टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म लिख लो, नहीं नहीं, यही मतलब ये पहला फॉर्म था। नेक्स्ट लिख लो, टू पॉइंट फॉर्म, मतलब क्या दिया है आपको, हाँ 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 हाँ, एक स्टार्टिंग x और y है तो वो आता जिस इनिशियल वाला अगले पॉइंट में आता वो x वाला देते h और नहीं, पहला भी एच के, दूसरा भी एच के, तीसरा भी एच के है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है उसको एच के बोलते हैं। वो x नॉट y नॉट वही बाद में एच के एक वेरिएबल को हम लोग चेंज कर देते थोड़ा बढ़िया लगे एक्स वाई, क्योंकि हमारा सिस्टम एक्स वाई सिस्टम फॉलो करता है। किसी को भी x नॉट एच एच और के उसको माना जाता है जो उस पॉइंट में किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे वो पॉइंट रिप्रेजेंट करता है।
हाँ जो चेंज हो रहा है कंटिन्यूअस है। अभी लोकस से बहुत टेंशन मत लो तुम, रुक जाओ तो कंफ्यूज जाओगे, अभी थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करोगे समझाए। अच्छा 2.5 दिया है, 2.5 मतलब तुम्हें क्या है, 2 पॉइंट से कुल एक लाइन पास कर सकती है, गारंटीड है। हाँ 2 लाइन से 2 पॉइंट से कुल एक लाइन पास करेगी। तो मान लो 2 पॉइंट आपका दिया है x1 y1 और दूसरा पॉइंट दिया है x2 y2। अच्छा देखो जो भी लोकस पे नहीं जा रहे हैं, जो भी हमने प्रूव किया था, अगर कोई भी लाइन का अगर तुम्हें स्लोप पता है m और एक पॉइंट x1 y1 पता है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है पहले वाले फॉर्म से, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, यही था। अब यहाँ पे स्लोप नहीं दिया है m, लेकिन 2 पॉइंट आपको पहले से दिया गया है, यहाँ पे एक और पॉइंट दिया है x2 y2, तो स्लोप आप निकाल सकते हो। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये नहीं समझ में आया। अगर एक पॉइंट देता और m देता तो ये इक्वेशन होता है, m नहीं दिया है, 2 पॉइंट दिया है, तो 2 पॉइंट से आप स्लोप निकालना जानते हो। स्लोप नहीं दिया लेकिन स्लोप आप निकाल सकते हो इनडायरेक्टली, स्लोप निकाल लिए, बस इधर वैल्यू रख दिया, m की जगह ये रख दिया। आज के निकलना था मुझे, मतलब कहीं जाना है। नहीं अभी अभी क्लास है, हाँ तो कल शाम को आओ। रुको तो बस, समझ में आइए दूसरा फॉर्म। एक्स वाई तो वेरिएबल वही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। एक मिनट रुक जाओ, अभी अभी कंफ्यूज हो रहा है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, इसके सोल्यूशन बताओ, क्या सोल्यूशन बताओ। हाँ हाँ 1 3 2 2, बस रुक जाओ बस वेट, ध्यान दो रुक जाओ। 0 4 यहाँ हो गया, 2 2 यहाँ हो गया, 1 3 यहाँ हो गया, लाइन बना दी, ये 3 पॉइंट बना। ऐसे तुम इसको 4,0 भी सोल्यूशन होगा, यहाँ होगा। ऐसे ही तुम्हारा 5,-1 भी होगा, यहाँ होगा। इसमें एक्स वाई क्या है, इसमें एक्स क्या है, बस यही है। एक्स 1 और 2 है, 1 और 2 के बीच में हो सकता है कि नहीं, एक्स 0 पॉइंट हो सकता है कि नहीं, √2 हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता। अगर तुम लोग अभी 10th में इस फार्मूले का मतलब नहीं समझे थे क्या चीज है, ये x प्लस वाई 4 क्या रिप्रेजेंट करता था 10th में, इनफाइनाइट। बस यही सीखे थे। तो 3 पॉइंट निकलता है, 4 निकल सकता है, 5 इनफाइनाइट, वो पॉइंट क्या निकल रहा है, वो सोल्यूशन निकल रहा है। उसी पॉइंट को जब आप सारे पॉइंट निकाल लोगे, सारे पॉइंट, तो आपको क्या दिखना शुरू कर देगा, अभी क्या दिखना शुरू कर जाएगा, एक्स और वाई क्या है। इस केस में एक्स और वाई आपस में ऐसे रिलेटेड हैं। अब तुम बोलो एक्स की क्या वैल्यू, एक्स की एक वैल्यू नहीं,
एक्स की कोई वैल्यू हो सकती है, उसी के करस्पॉन्डिंग आपको क्या निकलता जाएगा, वाई निकलता जाएगा। तो एक्स और वाई आपस में ऐसे रिलेटेड हैं, ऐसे इंटर रिलेटेड हैं कि जिसके इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलते हैं और जिसका सम 4 आता है। ऐसे यहाँ पे ये लाइन जो है, ये लाइन है, तो इसमें मतलब तुम्हें एक ऐसे एक रिलेशन निकालना पड़ेगा कुछ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये भी 10th का ही पार्ट था। ये क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली, ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका ये ऐसा फॉर्म कुछ निकाल के दे रहा है जिसमें एक्स और वाई ऐसे रिलेटेड हैं जो इस कंडीशन, मतलब उन दोनों पॉइंट से जो लाइन खींचोगे, उस लाइन के जो भी सोल्यूशन होंगे वो आपस में ऐसे रिलेटेड हो, उस लाइन पे इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे ना। आपको 2 पॉइंट दिया गया है, तो आपको एक ऐसा रिलेशन एक्स वाई में निकालना है। समझ में आया कि नहीं चीज? हाँ, ये तुम्हारा इस फॉर्म में कुछ आएगा, ऐसे करके आएगा एक्स प्लस वाई कुछ ऐसे करके, मान लो आ गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, मान लो। ये क्या बता रहा है? ये वो एक ऐसी लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से गारंटीड पास होगी, उस पर तुम्हें और बाकी एक्स वाई अगर निकालना है तो वो इस फॉर्मूले से आपस में रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आपको क्या है, जैसे पहले केस में क्या दिया था, एक पॉइंट दिया था, स्लोप दिया था, तो फॉर्मूला क्या था, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अभी क्या 2 पॉइंट दिया है, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, ये फॉर्मूला। तो ऐसे 3-4 और फॉर्मूले हैं, चलो उसको नेक्स्ट क्लास में करते, कहीं मुझे निकलना है आज। ठीक है, तो आप लोग शोर मत करिएगा, ठीक है, मैं सर से बोल देता हूँ। और इसको एक्सरसाइज जो अभी प्रीवियस एक्सरसाइज अभी लगा नहीं है आप लोग का पूरा वो कुछ, हाँ इसका पहला वाला है, तो वो नहीं तो फिजिक्स कर लो, कुछ कर लो बैठ के।